नहीं 2000 से ज्यादा कोई ढांचा नहीं करना, कोई सर्कस का प्रोग्राम करना हमारा काम नहीं है, बल्कि इलेक्शन में, जमहूरियत में, संविधान में हम हर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें और आवाम के दरमियान में जाकर के हम अपनी बात को, अपने मसाइल को रखें। मेरे दोस्तों, हमारी जमहूरियत कमजोर नहीं होती है, लेकिन मुझ पर इल्जाम बन करके आए हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, यही बदला हाउस है। थोड़ा अगर आप जिंदगी है, सियासत से हमारा घर चलता है, सियासत से हमारी गाड़ियां चलती है, तो ये बात अपने ध्यान से निकाल दीजिए। ना हमें शहरवाज साहब ने पैसे दे करके बुलाया है, ना हमें किसी ने पैसे दे करके भेजा है, लेकिन सियासत वक्त की अहम जरूरत है जो आज अल्पसंख्यक को करने की जरूरत है। और इस जमहूरियत में सियासत एक ऐसी चीज है जिसे हमने नहीं समझा। आपको याद होगा 1947 में वतन अजीज के आजाद होने के बाद लखनऊ के रिफाई आम क्लब है, एक का नाम मुस्लिम लीग है। ऐ मुसलमानों, मुस्लिम लीग तुम्हारी पार्टी नहीं है, वो एक फिरका परस्त जमात है, वो एक मखसूस तबके की जमात है। कांग्रेस पार्टी तुम्हारी पार्टी है, कांग्रेस के कायदीन तुम्हारे कायद हैं। यही पार्टी है जिसमें रह करके तुम अपनी सियासी जिद्दोजहद का आगाज करना। मुसलमानों ने अपने बड़ों की बातों पर लब्बैक कहा और कांग्रेस को अपनी पार्टी माना, नेहरू को अपना लीडर माना, कांग्रेस के झंडे और डंडे को अपने कंधों पर रखा, जिंदाबाद का नारा लगाया। एक बार, दो बार, तीन बार नहीं, इस मुल्क का इंतजार 60 कमेटी गोपाल कमीशन की रिपोर्ट आपके सामने है। सच्चर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि हिंदुस्तान का मुसलमान दलित से बदतर अपनी जिंदगी को गुजार रहा है। हमने कौन सी गलती की थी? हमारे इलाकों में डेवलपमेंट का काम क्यों नहीं? हमारे इलाकों में स्कूल की जगह शराब की दुकानें क्यों खोली जाती है? हमारे इलाकों जहां मुसलमानों की गर्दनों को काट करके अंग्रेजों ने नहीं लटकाया गया। क्या ये बात गलत है कि इलाहाबाद के अंदर जब जमीनें कम पड़ गई थी को दफन करने के लिए, तो जंगल को काट करके मुसलमानों की लाशों को आग के हवाले कर दिया गया? हमने जो कुर्बानियां इस देश के लिए दी है, हर यकीनन हम ये बात जरूर कहते हैं कि इस देश को अकेले मुसलमानों ने नहीं, बल्कि हिंदू और मुसलमानों ने मिल करके आजाद करवाया, पर हमारे इस तिरंगे को नहीं लहराया। सुन लो आए मुखालिफीन मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, सुन लो आए वो लोगों जो लोग हमें देश का गद्दार कहते हो, जो लोग हमसे हमारी वफादारी की सर्टिफिकेट मांगते हो। सुन लो, हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले हमें यह दर्ज दिया था कि तुम जिस मुल्क में रहना उस मुल्क के वफादार बन करके रहना। हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई बात हमारे लिए हदीस है और हदीस का इनकार करने वाला कभी मुसलमान नहीं होता। हम कितने फीसद है कभी आपने सोचा? नहीं सोचा। मेरे दोस्तों, हम सियासत में क्यों आए? सियासत वक्त की अहम जरूरत क्यों है? उसका ताल्लुक किसी इलाके से है। किसी इलाके में जो बच्चों को मार दिया गया था, आपको याद होगा। मेरा ताल्लुक आजमगढ़ से ट्रेन लेकर के जंतर मंतर पर आए, हमने धरना दिया, आजमगढ़ को आतंकगढ़ कहा गया, टेलीविजन चैनलों पर चलाया गया। आजमगढ़ का मुसलमान डरा हुआ था। हमारे बच्चे जो बाहर तालीम हासिल करने के लिए गए थे, वो वापस अपने घरों को आ गए थे। शनाख्ती कार्ड दिखाया, जब उसने पढ़ा कि आजमगढ़, तो उसने
मैं आपसे माफी चाहता हूं। इस तरीके से हम डरे थे, सहमे थे, किसी ने हमारे सरों पर हाथ नहीं रखा, लोगों ने हमें आतंकवादी कहा, कोई हमारे लिए नहीं खड़ा हुआ, तब हम मजबूर हुए उस दिन हम लोग। अगर देश के अंदर इंसाफ चाहिए, किसी के दरवाजे पर इंसाफ मांगने की जरूरत नहीं है। इंसाफ मांगने वालों को कभी इंसाफ नहीं मिलता, बल्कि इंसाफ छीनने वालों को इंसाफ मिलता है। और इंसाफ छीनने का सिर्फ एक रास्ता है, जमहूरियत में है। तो संविधान ने हमें राइट दिया है, हमारा हुकूक है कि अगर हमने कहीं नमाज पढ़ ली तो हमें टारगेट किया जाता। अरे नमाज पढ़ लिया, नमाज पढ़ लिया, पार्क में पढ़ लिया, उस मॉल में पढ़ लिया, ऐसा लगता है कि हमने कोई जुर्म कर दिया, हमारे ऊपर FIR कर दी जाती है, हमें जेल की सलाखों में डाल दिया जाता है, हमको जमानत करवानी पड़ती है। आप बताइए मुझे, इस देश के अंदर क्या 2 तरीके के कानून नहीं है? सावन के महीने में बोले क्यों बन गए? बोले कानून यात्रा गुजर रही है, उनके पैर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने दबाए, उनके पैरों में सड़कों में मरहम लगाए। क्या वो सड़कें किसी के पास की जागीर है? क्या है वो इतना खूबसूरत संविधान पूरी दुनिया में किसी मुल्क का नहीं है जितना हमारा। हमारे देश के अंदर आपने देखा होगा कि गंगा के अंदर बगैर कपड़े के नहीं बस सकते तो मत पहनो। इस देश के अंदर ऐसे लोग भी हैं जो कपड़े पहनते हैं अलग कलर के, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो सिले हुए कपड़े पहनते ही नहीं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो भगवा कलर के पहनते हैं। इस देश में ऐसे भी लोग हैं जो सफेद कपड़े पहनते हैं। इस देश में कुत्ता खाने वाले, बिल्ली खाने वाले, चूहा खाने वाले, सूअर खाने वाले भी हैं। हमारे देश का संविधान उन्हें इजाजत देता है, अपनी मर्जी से तुम अपनी जिंदगी को गुजार सकते हो संवैधानिक तरीके से। लेकिन इस देश